व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं NS फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानेंगे। फेयर वैल्यू गैप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं तो। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता तो 2025 में ज़्यादातर फेयर वैल्यू गैप और डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को देखते हुए ही ट्रेड की जाती है। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो आप लोग ट्रेड ही कैसे करते हैं। बाकी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रैटेजीज, बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, 2025 में वो काम नहीं करती। जो स्मार्ट मनी है वो अब इतना ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल करता है कि वो स्ट्रेटजीज काम ही नहीं करती। अगर आपको नहीं पता स्मार्ट मनी क्या है तो स्मार्ट मनी जैसे जो लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, जैसे इंडिविजुअल बैंक्स, बहुत ज़्यादा बैंक्स और ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, वो प्राइस को अपने हिसाब से चलाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अंदर पैसा लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानेंगे। फेयर वैल्यू गैप एक इम्बैलेंस मूव। आपको जो भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है बुलिश साइड में, तो आपने तीन कैंडल्स देखनी है। जो सेंटर वाली कैंडल है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए और बाकियों का कलर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया। यहाँ पर ये जो सेंटर वाली कैंडल है ये एक बड़ी कैंडल है और आसपास की कैंडल, ये पिछली प्रीवियस कैंडल का हाई और नेक्स्ट कैंडल का लो, उसके दरमियान में गैप है। इस गैप को हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। जब प्राइस यहाँ पर दोबारा आएगी तो आपने यहाँ पर क्या, अब यहाँ ये बुलिश का है फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस जब आकर इस लेवल को टच करेगी तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है। एक आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर मेंटेन करनी है। और अब यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप काम नहीं किया। अब यहाँ से जो है प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया। यहाँ पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी बना दिया एक, और एक ये भी बना दिया। हम इसको मार्क कर लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप और एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में फ़र्क इतना होता है कि जब एक फेयर वैल्यू गैप टूट कर एक नया फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसको हम लोग इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, जैसे कि आपको पता है। अब एक फेयर वैल्यू गैप बन गए, इस लेवल को प्राइस टच करेगी, उसके बाद या तो आपको कोई कंफर्मेशन कैंडल नजर आती है तो आप ट्रेड लें, नहीं तो जो फेयर वैल्यू गैप के पीछे वाली कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। प्राइस इतना वोलेटाइल है कि ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए वो कभी कभार ऑर्डर ब्लॉक तक जाती है या ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर होकर फिर अपने डायरेक्शन में जाती है। सो आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, अपनी एंट्री लेनी है, स्विंग हाई पे अपना टीपी रखना है और स्विंग अगर ये बेरिश का फेयर वैल्यू गैप है तो स्विंग लो पे अपना टीपी और स्विंग हाई पे अपना एसएल रखना है। ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड होती है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप जहाँ पर एक इम्बैलेंस मूव आया हो, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जहाँ पर प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप को तोड़कर दूसरे फेयर वैल्यू गैप को बनाया हो। अब मैं आपको अच्छी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, मतलब कि ऐसे फेयर वैल्यू गैप जिसको प्राइस ने फिल किया हो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, ये इसकी सेंटर वाली कैंडल, ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट। इसका मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। इसके बाद प्राइस यहाँ पर आई, इसने इस लो को टच कर लिया। अगर तो आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर एंट्री ले लेते, और अगर आपने कंफर्मेशन का वेट करा है तो आप इस कैंडल के लिए वेट कर लेते। और जब ये फॉर्म हुई, ये ग्रीन कैंडल बनी, आप अपना ट्रेड ले लेते। ये पास का स्विंग है यहाँ पर था, आपका टीपी यहाँ पर, और स्विंग लो पे अपना एसएल रख देते। तो यहाँ पर देखें आपका जो टीपी है वो हिट हुआ है। ये फेयर वैल्यू गैप 2025 में बहुत ज़्यादा काम करता है, ज़्यादातर ट्रेडर इसी पर ही ट्रेड करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसी के साथ मैंने आपको पहले ये फेयर वैल्यू गैप बताया, अब आप इधर देखिए, यहाँ पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है उसके साथ में ही। बेरिश फेयर वैल्यू गैप था
यहाँ पर प्राइस ने उसको ब्रेक करके अपना फेयर वैल्यू गैप मतलब एक न्यू फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो इसे हम फिर फेयर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। मैं बेरिश साइड में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस आई यहाँ पर, उसने ये फेयर वैल्यू गैप को वीक लगाते हुए एक हैमर कैले बना दिया। आप यहाँ पर ट्रेड लेते स्विंग लो पे अपना टीपी, तो देखो टीपी से भी नीचे गई है, स्विंग हाई पे अपना एस एल, तो यहाँ पर आपका एस एल होने का भी चांस होता है। ये फेयर वैल्यू गैप डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक को मिलाकर बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है जो 2025 में यूज होती है। तो आप इन अगर आपको इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम उस पर एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगे जो कि बहुत यूजफुल होने वाली है। 2025 में सारे ट्रेडर्स उसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दें, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।